द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो उत्तर प्रदेश में पीजीटी और टीजीटी के कुछ पुराने नियम हैं जिनको बदला जा रहा है और यहाँ पर पीजीटी भर्ती यानी कि इंटरमीडिएट में कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है कि अब उनकी परीक्षा में बीएड डिग्री अनिवार्य होगी। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए कि अब तक टीजीटी की भर्ती में आपका बीएड की क्वालिफिकेशन मांगी जाती थी, लेकिन जो पीजीटी की भर्ती आती थी उसमें बीएड अनिवार्य योग्यता नहीं रहती थी। आप अगर मास्टर डिग्री आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पर बीएड आपसे नहीं मांगा जाता था। लेकिन अब पीजीटी की भर्ती के लिए भी बीएड अनिवार्य योग्यता हो जाएगी। ऐसे नियम में परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसी खबर आयोग के द्वारा निकल कर आई है, यानी कि आयोग अपने नियमों में परिवर्तन करने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आयोग कौन कौन से नियमों में परिवर्तन करने वाला है, इस बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि आपकी जो टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आता है उसका जो नियम बनाया गया था लगभग 100 साल पुराना नियम था। तो कौन कौन से नियम थे? पहला तो भैया ये नियम है कि आपका इसमें एक नियम कब बना था, 1921 में बना था। और यहाँ पर देखिए कि कला शिक्षकों के लिए, जो कला के शिक्षक होते हैं, अगर वो लाहौर कहाँ है, अब तो पाकिस्तान में है, लेकिन लाहौर की डिग्री भी मान्य है। आप उत्तर प्रदेश में कला शिक्षक बनना है तो लाहौर से भी डिग्री लेके आए हैं तो वो भी मान्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही रहकर अगर आप लोगों ने बीएफए अथवा एमएफए जैसी डिग्रियां ली हैं तो उसके आधार पर कला शिक्षक नहीं बन सकते थे। अब इस नियम को परिवर्तित किया जा रहा है। ये दोनों डिग्रियां यानी कि बीएफए और एमएफए ये दोनों डिग्रियां मान्य कर दी जाएंगी और ये जो लाहौर वाली डिग्री है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इसको अमान्य कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो पीजीटी और टीजीटी की भर्ती आई है उसके संबंधित में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और चलिए इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं बीएड की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां आती हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय की भर्ती आती है या केबीएस की भर्ती आती है, तो उसमें जो पीजीटी होता है उसके लिए बीएड अनिवार्य होता है। तो ये अनिवार्य कब से किया गया है? ये अनिवार्य 16 दिसंबर 2014 के शासनादेश के तहत उसमें 50% अंक होना चाहिए और बीएड अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा नियम केंद्र सरकार की भर्तियों में बनाया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ये नियम लागू नहीं था। आपके वर्तमान में आप सभी लोग टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आया हुआ है और आप सभी लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर जो पीजीटी का विज्ञापन है उसमें बीएड अनिवार्य योग्यता नहीं है। और लेकिन अब आपका यहाँ पर साफ साफ आप पढ़ सकते हैं कि अब बीएड 8 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी पीजीटी भर्ती के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी कि आपको सारी अगर एलटी भर्ती का फॉर्म भरना है, चाहे टीजीटी का भरना है चाहे पीजीटी का भरना है, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि सर जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका फॉर्म भर चुके हैं, क्या उसके लिए भी बीएड आवश्यक है? तो नहीं, क्योंकि आप उसका फॉर्म भर चुके हैं इसलिए उस फॉर्म के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। लेकिन अब आगे से जो भी फॉर्म आएगा उन सभी परीक्षाओं में, पीजीटी की परीक्षाओं में बीएड एक अनिवार्य डिग्री होगी। तो हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में बता सकते हैं कि जो आपके कक्षा 11 और कक्षा 12 का फॉर्म आता था, यानी कि पढ़ाने के लिए जिसको हम लोग पीजीटी कहते थे, उसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं होता था। लेकिन अब इन परीक्षाओं के लिए, पीजीटी के लिए एलटी ग्रेड में जो भी आपके विज्ञापन आएंगे उनमें बीएड अनिवार्य रहेगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आप जूनियर कक्षाओं में पढ़ाएंगे तो भी बीएड चाहिए, टीजीटी में पढ़ाएंगे तो भी बीएड चाहिए और पीजीटी में पढ़ाएंगे तो भी बीएड चाहिए। तो अगर आपको अध्यापक बनने का आपने सपना देख रखा है तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी ही चाहिए। और ये जो नियम है ये आने वाली परीक्षाओं से लागू होगा। आपका जो अभी अभी टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भरा गया है, आप सभी लोग उसके परीक्षा डेट का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। तो इसी खबर के साथ हम लोग
मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।